हम लोग 8 बजे उठे और हम लोग तैयार हो गया, चले आए कॉलेज। लेकिन कॉलेज जल्दी पहुंचने की वजह से यहाँ पर कोई था ही नहीं, मैं अकेले बहुत पहले पहुंच गया था, अप्रॉक्स 1 घंटे पहले, जिस वजह से क्लास का भी हाल तुम लोग देख सकते हो यार। मेरा बस बैग रखा हुआ, बाकी किसी का भी यहाँ पर बैग तक नहीं पड़ा और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग था क्योंकि भाई मैं अकेले कॉलेज आ गया। भाई देखो पूरे कॉलेज में नहीं है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और दोस्त लोग का तो पता ही नहीं। फिर आ गए थे, हालांकि फिर मैं भी घर आ गया और शाम को घर आने के बाद क्या देखता हूँ कि मेरा टेबल का कचरा हो रखा है, क्योंकि भाई मम्मी मेरे कमरे में आई थी और थोड़ा इधर उधर साफ़ सफाई के करने के चक्कर में मेरा टेबल का तो गंदा कर दिया गया। तो मैं अपने टेबल को सबसे पहले साफ़ करने का मतलब जिम्मा उठाया कि भाई टेबल को तो साफ़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज टेबल साफ़ नहीं होगी, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। हालांकि इसके बाद भी आज की प्रोडक्टिविटी लेवल में बोलूँ तो बहुत ही बेकार था, ठीक है। आज प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ही ख़राब सा था। घड़ी मैंने रख दी और मतलब फिर मैंने सामने रख दिया जिससे मैं टाइम देख सकूँ घड़ी से, ठीक है। और उसके बाद फिर आज की टारगेट लिस्ट बनाई। टारगेट लिस्ट में मेरे को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही लिख दिया भाई, मेरे को सीरियसली अभी लग रहा है एडिटिंग के टाइम पे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर BME का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, उसके बाद बेसिक सिविल और मैकेनिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, मैथ्स का पढ़ना है और अदर सब्जेक्ट्स का भी लिखा हुआ हूँ। तो भाई ये सब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया क्योंकि BME चैप्टर 1 और बेसिक सिविल मैकेनिक्स चैप्टर 1 थोड़े छोटे मोटे चैप्टर्स नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो छोटा मोटा काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने BME के टॉपिक्स छाँटे कि कौन कौन से हम लोग पढ़ चुके हैं और कौन कौन से हम लोगों के बाकी है चैप्टर 1 के जिन्होंने हम मतलब जिनको हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उनको छाँटा, उसके बाद फिर हम लोगों ने टिक लगाया कि भाई कौन कौन से हो गए कौन कौन से नहीं हुए, ठीक है। सबसे पहले सबको नोट करके टिक लगा लिए। उसके बाद फिर हम लोग चालू करें पढ़ना BME को। तो BME को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा ही होता है। ऑब्वियसली कॉलेज में हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको पढ़ना भाई काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स होता है। उसके बाद फिर हम लोग रेडी होकर निकल गए घर से क्योंकि थोड़ा सा काम था और दूसरे वाले घर को भी जाना था मेरे को, ठीक है। तो 1-2 काम थे जिसकी वजह से हम लोग निकल गए, लेकिन ज़्यादा टाइम होने की वजह से आने के बाद बहुत भयानक वाला रिग्रेट होता है ब्रो कि हम लोग क्यों ही चले गए थे, सीरियसली। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये हुडी उतारी अपनी, इसको फोल्ड अप किया और उसे साइड में रख देते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद फिर भाई हम लोग वापस से पढ़ने बैठे, लेकिन इस बार हम लोगों ने उठाया फिज़िक्स को उठाने का सबसे मेनली रीज़न ये था कि फिज़िक्स का अदर सब्जेक्ट का हम लोगों का टास्क जल्दी हो जाता फिज़िक्स पढ़ने की वजह से, तो इसीलिए मैंने फ़िज़िक्स को उठाया। बट फिज़िक्स को उठाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि हमारा ये वाला टास्क बहुत ईजिली और जल्दी कंप्लीट हो गया। और भाई मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरा पहला टास्क कंप्लीट हुआ उस दिन का। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज होता कि हम लोगों को पहला टास्क तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सेकंड टास्क का क्या करना है। सेकंड टास्क फिज़िक्स के बाद इतना इजी नहीं होने वाला था, बिकॉज फिज़िक्स ऑलरेडी इतना इजी नहीं होता। मैंने फिज़िक्स पे पढ़ते पढ़ते देखो का टाइम बिता दिया। फिर गौतम वार्डे सर का जो मैथ्स का लेक्चर होते हैं उनको खोला। अब एक ही मोबाइल में मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर मतलब देख भी रहा हूँ, ठीक है। एक ही मोबाइल में मेरे को रिकॉर्डिंग भी करनी है और एक ही मोबाइल से मेरे को देख देख के नोट्स भी बनानी है। इसी वजह से आप लोगों को मेरी उंगलियाँ बार बार और मेरी आंखें बार बार मोबाइल की साइड जाती हुई दिख रही होगी। इसी के साथ हम लोगों के दिन का एंड होता है और वीडियो उम्मीद है कि पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।